देख रहे हैं हमारा खास शो पहेली और आपके साथ मैं हूं श्वेता झा। हर बार की तरह इस बार भी हम अपने शो की शुरुआत एक मजेदार पहेली से करने जा रहे हैं। ध्यान से सुनिएगा। फिल्म देखने के लिए 2 बेटे और 2 पिता गए, लेकिन उनके पास 3 ही टिकट थे। फिर भी सभी ने फिल्म देखी। बताइए कैसे? तो आप सुलझाइए इस पहेली को। तब तक रूबरू होते हैं हमारी आज की पहेली से। हमारी आज की पहेली जुड़ी है महाभारत काल से, एक धनुर्धर के पाप से, अनादिकाल तक भटकते रहने वाले शाप से और 5000 साल बाद भी ना खत्म होने वाले पश्चाताप से। दावा किया जाता है कि कानपुर के शिवराजपुर गांव के पास बने खेरेश्वर महादेव मंदिर में रात के सन्नाटे में कोई आता है और चुपचाप शिवलिंग की पूजा करके चला जाता है, लेकिन आज तक उस शख्स को किसी ने नहीं देखा। वो कौन है? आखिर कौन मंदिर के कपाट पर ताला लगाने के बाद भी शिव की आराधना करके चला जाता है और पीछे छोड़ जाता है पूजा होने के निशान? आखिर द्वापर युग से चली आ रही इस भक्त की ये कैसी शिव भक्ति है जिसने इस मंदिर को एक पहेली बना दिया है? ये पहेली है आस्था, विश्वास और चमत्कार की। ये पहेली है ब्रह्म मुहूर्त में खुद ब खुद होने वाली अदृश्य साधना की। अश्वत्थामा जी आकर के पूरी धुलाई सफाई कर जाते हैं। कुछ आहट सी महसूस होती है। बाबा अश्वत्थामा करके यहाँ पर पूजा करते हैं। और ये पहेली है महाभारत से जुड़े अभिशाप की। 12-1 बजे वो पूजा कर जाते हैं। आकाशीय बिजली की तरह चमत्कार देखा है। दावा किया जाता है कि इस शिव मंदिर में रात के सन्नाटे में कोई शिव की साधना करता है। जो अश्वत्थामा है आज भी यहाँ पे पूजन करने आते हैं। कुछ न कुछ आपको मिलेगा ही। कभी घंटे की आवाज होती है, कभी खड़ाऊं की आवाज होती है, कुछ न कुछ होगा जरूर यहाँ पे। क्या वाकई उसके आने पर मंदिर में तेज रोशनी प्रकट हो जाती है? घोड़ी की टाप सुनाई देती है, खड़ाओं की आवाज सुनाई देती है। घंटे घड़ियाल बजने लगते हैं। अश्वत्थामा जी डेली आते हैं पाटे पूजा करने, और जब पट खोला जाता है तो यहाँ पे फूल चढ़ा हुआ मिलता है। महसूस नहीं, प्रत्यक्ष दिखाई देता है। ये कैसा अविश्वसनीय दावा खेरेश्वर महादेव मंदिर में किया जा रहा था। दावा किया जा रहा था कि हर रात शिव के इस दरबार में एक चमत्कार होता है। चमत्कार एक अद्भुत घटना का जिसने इस मंदिर को रहस्यमयी बना दिया है। आखिर बंद तालों के पीछे कौन शिवलिंग का श्रृंगार कर जाता है? पुष्प, धतूरे, बेलपत्र और अक्षत के साथ शिवलिंग का जलाभिषेक कर जाता है। यही कानपुर के खेरेश्वर महादेव मंदिर की सबसे बड़ी पहेली है, जिसका दावा यहां कई पीढ़ियों से किया जा रहा है। मतलब जिसे अक्षत नहीं चढ़ाए जाते हैं रात में, वो भी कभी कभी मिलते हैं। जल कभी चढ़ा हुआ मिलता है, जो श्रृंगार हम लोग करते हैं कभी बिगड़ा हुआ मिलता है। और अश्वत्थामा बगल में यहाँ से आधा किलोमीटर की दूरी पर अश्वत्थामा मंदिर है। उस मंदिर पर पूजा अर्चना होती है और बाबा अश्वत्थामा करके यहाँ पर पूजा करते हैं। यहाँ पे गुरु द्रोणाचार्य की कुटी थी। यहाँ पे घोर जंगल था।
कभी ऐसा जैसे चंदन लगाता लेप लगाया जाता है रात में, तो जल चढ़ाते तो लेप बिगड़ा हुआ मिलता है। बाबा बहुत ही भोले वाले हैं, सबकी सुनते हैं। खाली झोली आते हैं और भर के झोली जाते हैं। यहाँ पे आस्था जो भी रखते हैं, बाबा से जो भी मांगते हैं वो मन्नतें पूरी होती है। क्या वाकई द्रोणापुत्र अश्वत्थामा यहाँ आते हैं? अगर वो इस मंदिर में वाकई आते हैं तो किसी को भी आज तक दिखाई क्यों नहीं दिए? ऐसा नहीं था कि ऐसे दावे हमने पहले नहीं सुने थे, लेकिन खेरेश्वर महादेव मंदिर की घटना वाकई अविश्वसनीय थी। आखिर कोई कैसे बंद तालों के अंदर जाकर रोजाना गोपनीय पूजा कर सकता है? और इसी दावे ने हमें भी मजबूर कर दिया कि हम भी एक बार खेरेश्वर महादेव मंदिर की इस घटना के साक्षी बने। हमारी मंजिल थी दिल्ली से करीब 500 किलोमीटर दूर कानपुर, जहां शिवराजपुर गांव के पास बना है खेरेश्वर महादेव का मंदिर। यूं तो भारत में लाखों मंदिर हैं, हर मंदिर की अपनी अलग एक मान्यता है। ऐसी कई मान्यताओं के पीछे चमत्कारों की कहानी है। जो चमत्कार लोगों को दिख जाते हैं उसे वह आस्था का नाम दे देते हैं, और जो नहीं दिखते वह पहेली बन जाती है। ठीक ऐसी एक पहेली कानपुर के खेरेश्वर मंदिर में है, जहां की ये आस्था है कि जब मंदिर के कपाट बंद होते हैं तो उसके बाद रात को अश्वत्थामा स्वयं शिव जी की पूजा करने आते हैं। हमारे जहन में बस एक ही बात घूम रही थी, क्या आज भी अश्वत्थामा इस शिव मंदिर में आते होंगे या फिर ये कहीं सुनी बातें होंगी? महाभारत के इस रहस्यमय किरदार से जुड़ा एक वाक्या भी था, जिसमें श्री कृष्ण के अनंत काल तक अश्वत्थामा को इस धरती पर भटकने का श्राप दिया था। जो हमारे जहन में गुरुपुत्र अश्वत्थामा का चरित्र उभर रहा था, मणि की चमक कौंध रही थी। पौराणिक मान्यता है अश्वत्थामा आज भी अजर अमर हैं। तो क्या वाकई अश्वत्थामा इस मंदिर में आते हैं, शिव भक्ति करते हैं? जी, यहाँ पे बताया जाता है कि सुबह 4 बजे पहली पूजा वही करते हैं आके, और किसी ने देखा नहीं। काफी लोगों ने सीसीटीवी और सब कुछ कराया, पर किसी ने आज तक देख नहीं पाया है कि यहाँ पे अलग ही शक्ति महसूस होती है हमेशा। यहाँ मतलब एक बार आने के बाद खुद ही आस्था जुड़ जाती है अपने आप ही। तो मतलब सुबह जो कोई मंदिर आओ तो पूजा करोगे, बहुत बड़ी मान्यता आ गई है। अब विश्वास सभी लोग करते हैं तो हम लोग भी करते हैं, बाकी मान्यता तो है, ये तो सभी लोग जानते हैं मान्यता है। ये दावा महज कुछ लोगों का नहीं है, बल्कि हजारों लाखों लोग यही मानते हैं कि इस मंदिर में आज भी अश्वत्थामा सबसे पहले आकर शिव की आराधना करते हैं, और ये सिलसिला यहां महाभारत काल से चला आ रहा है। खेरेश्वर धाम से करीब 100 मीटर की दूरी पर ही अश्वत्थामा का भी मंदिर बना है। वहां पर भी एक शिवलिंग है। कहते हैं कि जहां आज खेरेश्वर महादेव का मंदिर बना है, वहीं पर पहले गुरु द्रोण की कुटिया हुआ करती थी, जहां पर रहकर अश्वत्थामा अस्त्र शस्त्र की बारीकियों से निपुण हुए। इस गांव के लोग अश्वत्थामा को देवता के रूप में पूजते हैं। वे मानते हैं कि अश्वत्थामा से अनजाने में पाप हो गया है, जिसका प्रायश्चित वे आज तक कर रहे हैं। महाभारत की कथा कहती है कि अश्वत्थामा अर्जुन की भांति ही तेजस्वी थे। जो अस्त्र शस्त्र अर्जुन के तरकश में थे, वही दिव्यास्त्र अश्वत्थामा को भी हासिल थे। फिर महाभारत के युद्ध में घटी एक घटना में अश्वत्थामा को घृणा का पात्र बना दिया, शूरवीर से शापित बना दिया, अनंत काल तक धरती पर भटकने के लिए विवश कर दिया। इस कथा को भी हम विस्तार से जानेंगे। पहले जानते हैं खेरेश्वर महादेव के बारे में। कहते हैं कि ये शिवलिंग स्वयंभू है और जिससे जुड़ी है अश्वत्थामा की शिव भक्ति की कथा, जिस पर आताताइयों ने आघात करने की भी कोशिश की।
के मंदिर के द्वार के बाहर मैं मौजूद हूं। अंदर आपको लेके चलेंगे, दर्शन कराएंगे इस शिवलिंग के, जहां की ये मान्यता है कि रात को कभी यहां पे पुष्प चढ़े मिलते हैं तो कभी यहां पे पूजा हुई मिलती है। ये मान्यता है यहाँ की। मैं अपने कैमरा पर्सन से आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि दिखाने पाएं। ये शिवलिंग के ऊपर का जो अगर आप हिस्सा देखेंगे जहां पे कई निशान है, ये कहा जाता है कि अंग्रेजों और मुगलों के टाइम पे बहुत ज्यादा प्रयत्न करे गए इसे हटाने के, इसे काटने के, लेकिन इस पर इसके कोई असर नहीं हुआ। साथ ही साथ हमारे साथ पुजारी हैं जो रोज यहाँ पे आरती करते हैं, पूजा करते हैं और सालों से इस मंदिर की देखभाल करते हैं। पंडित जी, कितने साल पुराना मंदिर है, कितने साल पुराना शिवलिंग है, मान्यता यहाँ पे है, किस चीज की मान्यता है? ये महाभारत समय का मंदिर है और उसके पहले का शिवलिंग है ये, जिसमें मुसलमान और अंग्रेज लोगों ने इसको खंडित करने के लिए प्लान बनाया। इसमें आरे चलाए, आरे के निशान आज भी बने हैं, जिसपे टनों गुजिया रगड़ गई मगर वो निशान पत्थर से नहीं खत्म हुए। कहाँ पे निशान है, एक बार अगर आपको दिखाएंगे? जरा बेटा हट जाओ जरा। मैं अपने कैमरा पर्सन से रिक्वेस्ट करूंगा कि आपको वो विजुअल्स दिखाने पाए जो यहाँ के पुजारी, जिनकी मान्यता है कि यहाँ पर आरी रगड़ी गई। देखो ये दिखा रहा है तुमको निशान। हाँ। ये इसको खंडित करने की कोशिश करेगी। हाँ, बड़ा प्रयत्न किया उन्होंने मगर इसको खंडित नहीं कर पाए। शिव के हर मंदिर की तरह ही यहाँ भी शिवलिंग की पंचोपचार पूजा की जाती है, लेकिन जब आप इस खेरेश्वर महादेव मंदिर में आते हैं तो ये अश्वत्थामा की कथा से स्वयं ही जुड़ जाते हैं, जो कहते हैं यहाँ आज भी द्रोण पुत्र आते हैं, शिवलिंग की विधिवत पूजा करते हैं और अपने आने के निशान छोड़ जाते हैं। पूजा को तो बता दिया हमने कि वो जो भी सुबह मिलता है, डेली मिलता है। अब पूरा मंदिर सबली ताला लग गया और मंदिर अंदर से धुलाई हो जाएगी। अब समझिए ऐसा कौन सा जीव है जो अंदर जाकर धुलाई कर दे, ताला बंद है। बहुत ही मशहूर है। कहते हैं कि अश्वत्थामा रात के 4 बजे 3 बजे आते हैं और पूजा करने आते हैं, लेकिन किसी को दिखाई नहीं पड़े आज तक। फूल चढ़ा हुआ मिलता है। आज फूल पूजा करी हुई मिलती है, हाँ, लेकिन दिखाई नहीं पड़े आज तक किसी को। यहाँ पे मतलब किसी ने देखा नहीं आज तक, बट माना जाता है कि अश्वत्थामा जी डेली आते हैं पर डे पूजा करने, और जब पट खोला जाता है तो यहाँ पे फूल चढ़ा हुआ मिलता है। सब लोगों का मानना, मतलब जो लाट है वो पूजी हुई ऑलरेडी होती है पहले से ही। चलिए अब आपको वो कथा भी बता देते हैं जो आपने पहले पढ़ी होगी, सुनी होगी और यकीनन महाभारत सीरियल में देखी भी होगी। महाभारत की कथा कहती है कि कुरुक्षेत्र के रण में जब द्रोणाचार्य ने मोर्चा संभाला तो कौरवों की सेना पांडवों पर हावी होने लगी। कहते हैं युद्ध में गुरु द्रोणाचार्य को कोई परास्त नहीं कर सकता था और श्री कृष्ण ये बात अच्छी तरह से जानते थे। श्री कृष्ण ने द्रोणाचार्य का वध करने के लिए युधिष्ठिर से कूटनीति का सहारा लेने को कहा। इस योजना के तहत रणभूमि में ये बात फैला दी गई कि अश्वत्थामा मारा गया है। जब द्रोणाचार्य ने युधिष्ठिर से अश्वत्थामा की मृत्यु की सत्यता जाननी चाही तो युधिष्ठिर ने जवाब दिया, अश्वत्थामा हतो नरो व कुंजरो वा, यानी अश्वत्थामा मारा गया है, लेकिन मुझे पता नहीं है कि वो नर था या हाथी। ये सुनकर गुरु द्रोण शस्त्र त्याग कर युद्ध भूमि में ही बैठ गए और उसी समय पांचाल नरेश द्रुपद के पुत्र धृष्टुम्न ने उनका वध कर दिया। कथा कहती है कि पिता की मृत्यु ने अश्वत्थामा को विचलित कर दिया। महाभारत के युद्ध के बाद अश्वत्थामा ने पिता की मृत्यु का बदला लेने के लिए पांडव पुत्रों का वध कर दिया और तो और पांडव वंश के समूल नाश के लिए उत्तरा के गर्भ में पल रहे अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित को मारने के लिए ब्रह्मास्त्र चला दिया। भगवान श्री कृष्ण ने परीक्षित को तो बचा लिया, लेकिन अश्वत्थामा के माथे पर लगी मणि निकालकर उन्हें तेजहीन कर दिया और युगों युगों तक भटकते रहने का श्राप दे दिया। जो अश्वत्थामा है आज भी यहाँ पे पूजन करने आते हैं। उनकी मड़ निकाल ली गई थी, उनके मड़ में निकालने के बाद में उनका दर्द हो रहा था तो कहा गया था पूजो जय शंकर सुत नामा, तो आज भी वो पूज रहे हैं यहाँ पे, लगातार चले आ रहे हैं पूजते हुए। हाँ, बहुत बार महसूस हुआ है। मड़ निकालने के बाद तब उन्होंने कहा कि मड़ में हमारे दर्द होगी तो हम क्या करेंगे, तो कहना जाओ कलयुग में तुम शंकर की पूजा करो जाकर, जो तुम्हारे पिता ने स्थापित किया है।
तो वही करते हुए वो चले आ रहे हैं। कहते हैं मणि निकालने पर अश्वत्थामा को असहनीय पीड़ा होने लगी और उन्होंने श्री कृष्ण से इस असहनीय दर्द को कम करने का उपाय पूछा। तब माधव ने उन्हें प्रतिदिन शिवलिंग के जलाभिषेक को इस दर्द की दवा बताया। तब से अश्वत्थामा इस मंदिर में रोज शिव उपासना कर रहे हैं। शिवलिंग का श्रृंगार कर उनका रुद्राभिषेक करते चले आ रहे हैं और यही अनदेखी हकीकत इस मंदिर की सबसे बड़ी पहेली बन गई है। यहाँ की मान्यता है कि अश्वत्थामा जो आज है भी गुरु द्रोणाचार्य जो थे उनके हाथ की स्थापना करी ये मूर्ति है। जो उनके लड़के अश्वत्थामा है वो इनकी आज भी पूजा करने रात में 12-1 बजे वो पूजा कर जाते हैं। आप लोग यहाँ पे अब जब सुबह हम मंदिर खोलते हैं तो ये शिवलिंग पूजा हुआ मिलता है। कभी जंगली पुष्प मिलेंगे, रात में अक्षत नहीं चढ़ाते हैं जी, कभी रात में अक्षत चढ़े मिलते हैं, कुछ न कुछ एक अवशेष मिलेगा जरूर। डेली तो पहली बात अश्वत्थामा जी पूजन करते हैं। उनका जो है पुष्प, चावल, अक्षत जो भी होता है नियम से मिलता है। पुजारी जी को मिलता है। पुजारी जी किसी को दिखाने चाहते हैं लेकिन वो अदृश्य हो जाता है। मीडिया वाले 3-4 बार लगा चुके हैं यहाँ पर मशीन चाबियाँ भी ले लिया। आपने भी महसूस किया सुबह सुबह जब पूजा होती है, आपने क्या महसूस किया? इनकी महिमा जो कर महसूस हुआ, महसूस नहीं प्रत्यक्ष दिखाई देता है। अब बारी थी हैरान करने वाली इस घटना की सच्चाई जानने की। गर्भगृह के पट बंद होने से पहले खीरेश्वर महादेव शिवलिंग श्रृंगार से भरा पड़ा था। फिर रात में ही सारी पूजन सामग्री शिवलिंग से हटा दी जाती है। गर्भगृह को 2 तालों में बंद कर दिया जाता है और दावा किया जाता है कि जब सुबह मंदिर के पट खोले जाएंगे तो मंदिर में शिवलिंग सजा हुआ मिलता है, फूलों से लदा हुआ मिलता है। इस वक्त शाम का वक्त है, जब पूजा का समय पूरा हो चुका है और यहाँ के जो पुजारी हैं वो यहाँ से अब इस मंदिर को बंद करने का काम करेंगे। और साथ ही साथ ये मान्यता है कि जब ये मंदिर बंद करा जाएगा और उसके बाद जब सुबह ये मंदिर खुलेगा तो यहाँ पर कुछ ना कुछ ऐसे निशान मिलेंगे, ऐसे कहीं ना कहीं कुछ ऐसी चीजें मिलेंगी जिससे ये कहीं ना कहीं विश्वास होता है और कहीं ना कहीं ये साबित होता है कि यहाँ पर अश्वत्थामा स्वयं आकर पूजा करते हैं। आप देखेंगे अब ये मंदिर के द्वार जो है वो बंद होने जा रहे हैं। यहाँ के जो पंडित हैं इसको कपाट को बंद करेंगे, ताला लगाएंगे और उस ताला लगाने के बाद जब सुबह ये द्वार खोले जाएंगे तो यहाँ पर जो मिलेगा वह एक अद्भुत चमत्कार से कम नहीं होगा। दावा किया जा रहा था कि पहले भी कई मर्तबा रात में होने वाली इस अविश्वसनीय घटना को कैमरे में कैद करने की कोशिश की गई, लेकिन हर बार नतीजा 0 निकला। क्या वाकई हमें भी यहां सुबह पूजा के निशान मिलेंगे? हमने भी पूरी रात मंदिर में रुककर इस पहेली को समझने का फैसला किया। 5000 साल की पहेली से पर्दा उठाने का फैसला किया। खीरेश्वर धाम से करीब 100 मीटर की दूरी पर ही अश्वत्थामा का भी मंदिर बना है। वहां पर भी एक शिवलिंग है। कहते हैं कि जहां आज खीरेश्वर महादेव का मंदिर बना है, वहीं पर पहले गुरु द्रोण की कुटिया हुआ करती थी, जहां पर रहकर अश्वत्थामा अस्त्र शस्त्र की बारीकियों से निपुण हुए। इस गांव के लोग अश्वत्थामा को देवता के रूप में पूजते हैं। वे मानते हैं कि अश्वत्थामा से अनजाने में पाप हो गया है, जिसका प्रायश्चित वे आज तक कर रहे हैं। रात में पुजारी 2 तालों में शिवलिंग को कैद कर चुके थे। हर वो रस्म निभा चुके थे जो सदियों से होती आ रही है। दावा किया जा रहा था कि सुबह इस मंदिर के गर्भगृह का नजारा अजूबों से भरा होता है। अजूबा तालों की पहरेदारी में कैद होने के बाद भी शिवलिंग के श्रृंगार का, जिसे कौन करके जाता है ये कोई नहीं जानता।
लेकिन ये कारनामा सदियों से एक पहेली बना हुआ है। स्थानीय लोग और पुजारी दावा करते हैं कि रात के सन्नाटे में यहां किसी के आने की आहट होती है। उस इंसान को किसी ने नहीं देखा, लेकिन लोक आस्था कहती है कि वो मानव नहीं बल्कि महामानव अश्वत्थामा है, जो अजर अमर है। हाँ, बहुत बार महसूस हुआ है। जैसे कि सावन के मेले में हम लोग 1-1 बजे यहाँ पे आते हैं, तो और जिसके बाद में सन्नाटा जब हो जाता है, मंगलवार बुधवार को रात में भीड़ नहीं होती, दिन में भीड़ होती है लमसम 4 बजे से। जब हम लोग 1-1 बजे 2-2 बजे रात में आए तो यहाँ कुछ ऐसा प्रतीक होता है कि कुछ आहट सी महसूस होती है कि नहीं कि हाँ, कभी कभी ऐसा होता है कि घोड़े की टाप भी सुनाई देती है। कभी सुनसान मंदिर में घंटी की आवाज़ आ जाती है, मतलब कोई भक्त नहीं आया हो और अचानक से घंटी की आवाज़ आ जाए तो ऐसे महसूस होता है कि नहीं, बाबा का यहाँ प्रवेश हुआ है। जब सुबह हमने गर्भगृह का नजारा देखा तो हमें हैरान करने वाले दावे मिले। पुजारी दावे से कह रहे थे कि वहां अक्षत के रूप में चावल के दाने मिले। विधिवत शिव का श्रृंगार मिला। शिवलिंग पर जलाभिषेक किया हुआ मिला। हाँ, यह है कि यहाँ पे जरूरी नहीं कि एक ही चीज चढ़ाए। जैसे जंगली पुष्प हो गया, अद्भुत चीज चढ़ाते जो कभी देखी ना गई हो। जैसे शाम को अक्षत नहीं चढ़ते तो कभी कभी अक्षत मिल जाते हैं, कभी अर्घे पे बहुत सारा जल भी मिल जाता है और कभी कभी मतलब अनोखी चीज चढ़ी हुई मिलती, मतलब देखने योग्य कि हाँ ये अलग है। वैसे अश्वत्थामा को लेकर ये कोई इकलौता दावा नहीं है। मध्य प्रदेश के असीरगढ़ के किले को लेकर भी ऐसा ही हैरतअंगेज दावा किया जाता है। दावा किया जाता है कि असीरगढ़ के किले में शिव मंदिर है। इस मंदिर में भी अश्वत्थामा चुपके से आते हैं और महादेव की पूजा अर्चना करके चले जाते हैं। ऐसा ही एक दावा मैहर की मां शारदा भवानी मंदिर को लेकर भी है, जहां ब्रह्म मुहूर्त में आल्हा उदल मां शारदा की स्तुति करके चले जाते हैं और छोड़ जाते हैं पूजा के निशान। कोई नहीं जानता जब खेरेश्वर महादेव के मंदिर में रात के समय शिवलिंग से पूजन सामग्री को हटा दिया जाता है तो आधी रात को पूजा कौन करके जाता है। आस्था और प्रमाण के बीच हमेशा पशुपेश की स्थिति रहती है। समझ नहीं आता कि क्या हकीकत है और क्या फसाना, लेकिन इन दोनों के बीच कहीं पर सच छिपा है जो लोगों की नजरों से ओझल है, जो आज भी एक पहेली है। वीडियो जर्नलिस्ट अमित के साथ सिमर चावला की रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। भारतवर्ष का इतिहास इतना प्राचीन है कि कई बार इतिहास के साथ किस्से और कहानियां आपस में उलझ जाते हैं। हम निर्णय नहीं ले पाते हैं, हमें समझ नहीं आता है कि क्या हकीकत है और क्या फसाना। तो थी ना ये दिलचस्प पहेली। हमने अपने कार्यक्रम की शुरुआत में एक पहेली पूछी थी। अब तक तो आपने इसका जवाब ढूंढ ही लिया होगा। फिल्म देखने के लिए 2 बेटे और 2 पिता गए, लेकिन उनके पास 3 ही टिकट थे, फिर भी सभी ने फिल्म देखी। बताओ कैसे? तो उत्तर है, फिल्म देखने 3 ही लोग गए थे, बेटा, पिता और दादाजी। देखा जाए तो ये 2 पिता और 2 बेटे ही हुए ना। तो आज की पहेली में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम अच्छी और सच्ची खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।